अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज कॉम्प्रिहेंसिव ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस के अंदर यहाँ मेन कैंपस में एक तकरीब का इनेकाद किया गया और ये 9th क्लास के एजाज़ में तकरीब थी। तो इस वक्त सरपरस्त आला कॉम्प्रिहेंसिव ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस हाजी नवीद अहमद बड़ाई साहब खिताब कर रहे हैं। आइए मैं उनका खिताब उनको आपको सुनवाता हूँ। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि आज अल्लाह ताला ने हमें ये हिम्मत और तौफीक दी कि हमने आपके आज़ाद में ये प्रोग्राम मुनक़्क़द किया। आप यकीन जानें कि अगर हम सही तरीके से देखें तो हर रोज़ आप बच्चों के लिए एक तकरीब मुनक़्क़द हो सकती है। वो कैसे? इससे पहले मैट्रिक का रिजल्ट आया, फिर हमने आपकी पेरेंट्स मीटिंग की है, फिर 9th का रिजल्ट आया है जिसके लिए आज तकरीब मुनक़्क़द की गई है। हमें जिस तरीके से सर इरफान की आप बात कर रहे थे या मैडम दूसरा बात कर रहे थे या डीपीओ साहब ने बात की कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है। कमी अगर है तो वो अदब है। अदब पहला जीना है कामयाबी का। तो मैं अपने तमाम बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने अंदर अदब पैदा करें। जिस तरीका से हमारी गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल ने ये बात बताई है कि हम में से कुछ बच्चे जो हैं क्लास के अंदर टीचर के होते हुए भी पंजाबी बोलते हैं या गालो गलौज करते हैं, उससे इज्तनाब करें। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारी मैडम ईफत जो मुझसे पहले यहाँ पे खड़ी थी, जैसे मुजम्मल सुल्तान ने 495 नंबर लिए तो मैं क्लास में जा रहा था, वो भी पीछे से आ रही थी, कह रही सर मैंने वो बच्चा देखना है। वो यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, बकायदा मैडम ने क्लास से जाकर पूछा मुजम्मल सुल्तान कौन सा बच्चा है, तो बच्चों ने कहा कि आज मुजम्मल सुल्तान छुट्टी पे है। तो कहने का मकसद ये है कि जो बच्चे भी मेहनत करते हैं अल्लाह ताला उनकी मेहनत को रायगा नहीं करते। अब ऐसा भी है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बच्चे जो हैं उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। 103 बच्चे हैं जो जिन्होंने सरगोदा, सिलावाली और जोराबाद तीनों को मिला के 400 में 400 से ऊपर नंबर लिए हैं। 103 बॉयज और गर्ल्स। अब आप यकीन जाने जो यहाँ पे बॉयज बैठे हुए हैं, चंद एक मेरी बेटियां भी बैठी हुई हैं, कि जो आप बॉयज हैं आप बहुत ज़हीन बच्चे हैं। जो आपकी सिस्टर है उनसे आप कम ज़हीन नहीं है, लेकिन जितने भी बॉयज हैं ओवरऑल उनका ये मामूल है कि वो पढ़ाई को बड़ा सच्ची समझते हैं कि ये कोई आम सी चीज है, ये हो जाएगी, बेटा ये लिख ले। आपने रिजल्ट देखा भी है, रिजल्ट आपका आया भी है। जो 9th वाले बच्चे हैं, जो 10th वाले बच्चे हैं, जिनने 9th का इम्तिहान दिया उनका रिजल्ट आया। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आए मुझसे, मैंने उनसे पूछा क्या कैसा महसूस करते हो? उन्होंने कहा जितने हमारे चौकों थे उससे हमारे 50 या 60 नंबर कम आए हैं। तो ये जो दौर है इसमें सारी रेस जो है वो कंपटीशन की है। तो अगर जो बॉयज हैं अगर वो अभी होश से काम नहीं लेंगे तो कल कलाम जो हमारे सिटी के अंदर भी सरगोदा यूनिवर्सिटी मौजूद है उसके अंदर अगर एक क्लास होती है ना गर्ल्स और बॉयज के लिए ओपन मैरिट होता है, वहां 100 में से 80% जो है वहां पे बच्चियां होती हैं और 20% जो है वो बच्चे अपना मैरिट बनाते हैं। यानी या तो गवर्नमेंट को चाहिए कि 50% बॉयज के लिए कर दें, 50% गर्ल्स के लिए कर दें। जो रेशियो चल रही है अगर यही रेशियो चलती रही तो पाकिस्तान के अंदर बॉयज के लिए हायर एजुकेशन जो है वो मुश्किल हो जाएगी। तो आप बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि आपके वालिदैन ने आपके लिए बड़े ख्वाब देखे हुए हैं और आपके अंदर वो ख्वाब को पूरा करने की सलाहियत भी मौजूद है। लेकिन जिस तरीके से पहले भी बात हुई और अब भी बात हो रही है कि जितनी इस स्कूल के अंदर
کمپریہنسو گروپ آف اسکول ہے, کالجز میں اسٹڈی ہوتی ہے, ٹیچر پین لیتے ہیں, یہ سارے ٹیچر یہاں پہ موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اگر اس کا آدھا حصہ بھی آپ پین لے لیں تو آپ کسی مقام پہ پہنچ سکتے ہیں. اور یہ جو 9 کے بچے ہیں یا 10 کے بچے ہیں, ان کا ایک امتحان ہوا, اس کا رزلٹ آیا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلنا کہ آپ کا اگلا امتحان ہونا ہے, اس کا بھی رزلٹ آ جانا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بھی بچہ, اس کی بدقسمتی کہہ لیں یا اس کی خوش قسمتی کہہ لیں, ایک بچہ ہمارے پاس ہاسٹل میں تھا, جس دن رزلٹ آیا اس سے میں نے پوچھا کہ آپ کی کتنی سپلیاں آئی ہیں, حالانکہ اس کا گھر 49 اسٹیل پہ ہے. اس نے کہا جی میری 6 آئی ہیں. میں بڑی ذمہ داری سے اپنے ٹیچرز کو بھی اور اپنے آپ کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پہلے ہی پتا تھا. جتنے بھی ٹیچر سے بات ہوتی تھی وہ کہتے تھے کہ یہ بچہ بیسیکلی بہت ویک ہے. اس کا نام نوید اکرم ہے. جس دن رزلٹ آیا وہ میرے پاس سیکنڈ ٹائم پڑھ رہا تھا, تقریباً 4 بجے وہ میرے پاس آیا. کوئی باہر سے ملازم آیا, اس نے کہا کہ اس کے والدین آئے ہیں. وہ باہر گیا, آپس میں 5 منٹ بعد واپس آیا. اس کی آنکھوں میں آنسو سے وہ رو رہا تھا. اس نے مجھ سے سلام لیا, اس نے کہا خدا حافظ, اس نے بیگ اٹھایا اور وہ گھر چلا گیا. آپ یقین کریں میں بالکل ریئلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنے بچے جتنا اچھا رزلٹ آیا, وہ ایک طرف اس بچے کا جو آنسو تھے یا اس کی جو ناکامی تھی وہ ایک طرف. اب ادارے نے بڑی کوشش کی, لیکن وہ جو بھی اس کو نام دے کہ اس میں کون سی کمی رہ گئی یا کون سی اس کے لیے کوئی دعاؤں کی کمی تھی, تو وہ بچہ جو ہے ہاسٹل میں رہتے ہوئے 6 سبجیکٹ میں فیل ہوا. تو آپ بچوں سے یہی کہنا ہے کہ جو بچے پڑھتے ہیں وہ اپنے والدین کے لیے بھی, اب یہ جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں یہ ساری بچیاں آپ بلیو کریں یا بچے جنہوں نے نمایاں پوزیشن حاصل کی ہے, ان کے گھر میں اس دن سے آج تک میں جو ہے مبارکباد کا سلسلہ چل رہا ہے. ان بچوں کو, ان بچیوں کو, ان کے عزیز و اقارب, ان کے رشتہ دار جب بھی ان کے بات ہوتی ہے تو ان کے والدین کو وہ پہلے اس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. تو آپ بھی سب چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی لوگ مبارکباد دیں, آج نہیں تو کل آپ کو بھی مبارکباد مل سکتی ہے. اور دوسری جو ہم سے پہلے ہمارے معزز مہمان آئے تھے, انہوں نے ہم سے یہی کہا تھا کہ ہمارا پاکستان جو ہے اس کا یہی المیہ ہے کہ ہمیں سے ہر آدمی جھوٹ بولتا ہے. تو آپ کوشش کریں اپنے والدین کے سامنے, اپنے اساتذہ کے سامنے, اپنے بڑوں کے سامنے جھوٹ نہ بولیں. اور انہوں نے ایک بات کیا کہ آپ لکھا کریں. آپ بہت زیادہ لکھتے ہیں, جتنے بچے یہاں 9 10 میں جب بھی موقع ملتا ہے وہ بہت زیادہ لکھتے ہیں, لیکن وہ گن پوائنٹ پہ لکھوایا جاتا ہے کہ آپ یہ لکھیں تو پھر آپ کو چھٹی ہو جائے گی, آپ یہ لکھیں گے تو آپ کو یہ شاباش ملے گی. لیکن جو جس طرح انہوں نے بات کیا کہ اپنے شوق سے لکھیں, اپنے اندر لکھنے کی عادت پیدا کریں. اور انہوں نے ہمیں بھی ایک بات یاد کروائی ہے کہ لائبریری جو ہے اس کو بات کریں. انشاءاللہ آپ کے تعاون جو کام کو بھی کرتے ہیں, آپ کا ہفتے میں 2 پیریڈ لائبریری کے لگوائے جاتے ہیں تاکہ آپ ایکسٹرا بکس پڑھیں. جو بڑے عظیم لوگ ہیں ان کی سوانح یاد پڑھیں تاکہ آپ بھی عظیم لوگوں کو دیکھ کر عظیم لوگ بن جائیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ منظور شاہ صاحب میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. جبکہ یہ اسکول بنا ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان مشکل دور سے گزر رہا ہے. 99 میں ہم نے یہ بات کی, 2000 میں کی, 2001 میں کی, 2002 میں کی, لیکن یقین جانیں اس وقت یہ جتنے میرے ٹیچر کھڑے ہیں, یہ میری میڈم پرنسپل بیٹھے ہیں, عثمان اکبر جو صاحب پرنسپل بیٹھے ہیں, ٹیچرز بیٹھی ہیں, ان سب کو میں دعا بنا کر کہتا ہوں کہ جتنی مشکل اس وقت پاکستان میں ہے شاید اس سے پہلے نہ ہو. ہمارے کئی حکمران کہتے ہیں کہ ہمیں جو دال سبزی بھاؤ اس کے بھاؤ کا پتہ نہیں ہے, لیکن آپ یقین جانیں کہ چینی بھی چھوڑ دے, گھی بھی چھوڑ دے, جو سب سے بیسک نیڈ ہے پاکستان کے لوگوں کی, کیونکہ ہم روٹی کھاتے ہیں, وہ آٹا ہے, وہ گندم ہے. گندم بھی جو ہے وہ سونے کے بھاؤ ہونے جا رہی ہے. تو آپ بچوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ اپنی محنت کریں. پاکستان جو ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ پاکستان کا مستقبل ہیں. میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ اگر مجھ پہ کوئی فتویٰ نہ لگے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارا ایمان بھی ہیں, دین بھی ہیں, ہمارا مستقبل بھی ہیں, سب کچھ آپ ہیں. اور ایک بچہ ہے جس کے نا
485 नंबर आए हैं। और उसकी बच्चे के उसकी मदर से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये 9th में पढ़ाई को सीरियस नहीं लेता था, जब इसके मार्क्स आए हैं तो इसने कहा ये तो काम ही कोई नहीं, मैं इंशाल्लाह जब मैट्रिक का इम्तहान होगा अभी से मैं मेहनत करूंगा, मैं पूरे बोर्ड को टॉप करूंगा। यानी जो बंदा इरादा कर ले और उस पर थोड़ी बहुत मेहनत शुरू कर दे, अल्लाह ताला उसको कामयाबी से नवाजता है। तो आप बच्चों से ये कहना है कि आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, आप अपने वालिदैन, अपने मोहल्ले, अपने मुल्क, अपने गांव के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपने आगे जाकर इस मुल्क की बागडोर संभालनी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपने प्यारे हबीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके जो है 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जो एक जरूरी बात है वो मैं जो कहना चाहता हूँ कि चंद साल पहले ऐसे होता था कि अगर हमारे बच्चे 505 में से इस साल बच्चे ने 484 नंबर मिसाल दे हो लिए हैं तो अगले साल उम्मीद होती थी कि 490 पे जाएंगे, तो उससे अगले साल वो 483 पे आ जाता था। लेकिन जिस दिन से अल्लाह ताला के फजलो करम से, अल्लाह की रहमत से हमने शोभा हिफाजत शुरू किया और वो जो इदारा है उसकी निशानी जो है ऊपर वाला हिस्सा जो है वहाँ पे हर वक्त कुरान पाक की तिलावत होती है, तो उसकी बरकत से नंबरों की अब हमारे पास कोई कमी नहीं है। अल्लाह ताला के फजलो करम से बहुत ज्यादा बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन अगर किसी के नहीं आ रहे तो फिर जैसे कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जिसको हिदायत देनी है उसको ही हिदायत देनी है, जिसको अल्लाह ताला ने हिदायत नहीं देनी उसको माँ बाप या टीचर या जो भी उनके अजीजों का उनकी दुआओं का असर अल्लाह ताला की मेहनत के बाद रहमत से ही हो सकता है। तो आपसे ये गुजारिश है कि नमाज के साथ आजकल के बच्चे जो उनके पास नमाज और कुरान पाक के लिए वक्त नहीं है, ये मेरी आपसे गुजारिश है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि हर रोज आप मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूं, कहते हैं कि अगर आप कुरान पाक को भोसा दे लेते हैं, आप कुरान पाक को सिर्फ खोल के उसके अल्फाज देख लेते हैं, अल्लाह ताला आपके दिमाग और आपकी आंखों का नूर जो है उसको बढ़ा देता है, उसके अंदर इतनी ताकत तासीर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझ समेत हर बच्चे को अपने बड़े का अदब करने की तौफीक अता फरमाए और सिर्फ अपने लिए नहीं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए जिंदा रहने की तौफीक अता फरमाए और नमाज और कुरान को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इस दुआ के साथ पाकिस्तान ये थे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन चौधरी हाजी नवीद अहमद बड़ाई साहब, सरपरस्त आला कॉम्प्रिहेंसिव ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस, और उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत खिताब फरमाया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और इंशाअल्लाह फिर अगली वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।